अच्छा, लास्ट रिप्लाई जो आपने बताया था कि मेरा कोई जुड़वा भाई उनकी स्ट्रीम में गया था। पहली बात, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है तो मैं नहीं जा सकता। दूसरी बात, मैंने वो स्ट्रीम सुनी और वाकई में एक दो पॉइंट पर ऐसा लगा कि बिल्कुल आवाज़ मेरी जैसी है, लेकिन आपने नोट किया हो तो कोई भी आराम से पहचान लेगा कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ कोई भी सेंटेंस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदी उर्दू ऑडियंस सुने, समझे, देखे, जाने। तो मैं इतनी इंग्लिश और इस तरह का एक्सेंट यूज़ नहीं करता हूँ अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये कोई भी आराम से पहचान लेगा, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि मैंने वो स्ट्रीम सुनी, और हो सकता है ये कोई मेरे चैनल का व्यूअर हो या मेरे व्हाट्सएप पर हो, क्योंकि मैं इस तरह की बातें बोलता रहता हूँ। चुतिया समझा मेरे को? आ? चुतिया समझा क्या? स्कॉलर को लीजिए। कोराम सर किधर गए? कोराम सर आएंगे, 1-2 मिनट में आ रहे। हेलो, ओके। ओपन माइंडेड सर, माइंड भी ओपन हेलो। है। माइक भी ओपन कर लीजिए। हेलो। हेलो, हेलो। हेलो। यस सर। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, जी आ रही बोलिए। है। कैन यू लिसन? ओके ओके। सो सर, क्या इस स्ट्रीम का कोई पर्पस, मतलब कोई टॉपिक है कि उससे अलग बात नहीं कर सकते? अगर टॉपिक है तो मैं चला जाता हूँ। संडे है सर, आज बात कर लीजिए कुछ। सर वो जो जो चैनल का जो टॉपिक है, चैनल के टॉपिक से मत हटिए, बाकी कोई भी टॉपिक पे बात कीजिए। हम्म, ओके, मतलब चैनल का टॉपिक मैं समझा नहीं। एक्स मुस्लिम, जी। आजाद ओके। एक्स मुस्लिम। नहीं मतलब आजाद ग्राउंड एक्स मुस्लिम, ये तो नेम हो गया चैनल का, तो कोई बस टॉपिक तो नहीं है? यही टॉपिक है ना, कैन आई एक्स टॉक? मुस्लिम। बोलिए तो सही है सर, बोलते नहीं है, खाली ठीक है पूछिए। सर, ओके ओके। तो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ आप लोगों को, और जो है आप एक ही साइड प्रेजेंट करते हैं। आपको ये नहीं पता कि मुस्लिम्स क्यों ये बिलीव करते हैं कि वाई कुरान इज वर्ड ऑफ गॉड, और वाई देयर इज ओनली वन गॉड। तो मैं सोच रहा था कि कुछ आपको हमारे वाई वी बिलीव दैट कुरान इज वर्ड ऑफ गॉड, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे दूं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्यों मुसलमान इतने कट्टर होते हैं अपने बिलीव्स में, कि वो बर्दाश्त टॉलरेट नहीं करते किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म। क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल कि इफ़ यू टॉलरेट एवरीथिंग देन यू स्टैंड फॉर नथिंग। तो बताइए, मैं आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे दूं कि आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाई वी मुस्लिम बिलीव दैट देयर इज ओनली वन गॉड एंड व्हाई कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड। आपने शायद सोशियोलॉजी को सुना नहीं है। वो बोलते हैं जानना है, मानना नहीं है। आप मानने की बातों की दलील दे रहे हो। या हाँ, वही बोला तो। इधर जी, जानने की आप बात, दलील मानने के ऊपर दे रहे हैं या जानने के ऊपर दे रहे हैं? मानने के ऊपर बोल रहे मतलब हैं मैं, ना, इसलिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाई वी बिलीव। हाँ, तो दीजिए ना दलील। ओके ओके। ओके। जी। तो सबसे पहले ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि कुरान जो है वो एक साइन की बुक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग ये तो जानते हैं कि हम लोग ये क्लेम करते हैं कि कुरान इज़ अ बुक ऑफ साइन, बट ये नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है। क्या कोई आप में से इसका मतलब बता सकता है कि क्यों हम ये कहते हैं कि कुरान इज़ अ बुक ऑफ साइन? मान आप रहे कुरान हो। ए बुक ऑफ साइंस, तो हाँ, मतलब वाजिब बताना किताब है, ये का मुझे मतलब पता है क्या आप है? लोग हिंदी जानते होंगे इसकी, मतलब बताइए। आप बोलना क्या चाह रहे हैं साहब? पॉइंट पे आओ ना, नहीं ऐसा नहीं गोल नहीं, गोल ये घुमाने की बात वाजिब मत किताब करो। के मायने क्या है फिर? साइन की बात ठीक है इशारा ठीक होता है, और वजात नहीं के नहीं, मायने क्या है? इशारात है। वजात है। क्या ओके है? ओके, छोड़ो छोड़ो। चलो, उर्दू वजात नहीं आती सिंपल है, सी चलो ये है। ठीक है। वजात सिंपल सी ये है हम्म, कि इट मीन्स के कुरान जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेगा, मतलब जो पुराने लोग भी समझ सकें और मॉडर्न लोग भी समझ सकें, ठीक है। हम्म, उसके बीच में फॉर एग्जांपल कुरान कहता है कि स्टार जो है वो मर जाते हैं, तो मॉडर्न साइंस हमको बताएगी कि स्टार कैसे मरते हैं। तो हम्म। इन दोनों में कोई क्लैश नहीं है, इन दोनों में एक रिलेशन है, जो कि जैसे कुरान ने हमटी डमटी में भी है, पोएट्रिकली। हमटी डमटी में भी नहीं, कोरम ग्रेविटी सर, है।
ओके कुरान ओके, सर वो आप लोगों का बात है, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ओके जी ठीक है। तो इस ठीक तरीके से कुरान जो है वो बोलता है, पोएट्रिकली ब्यूटीफुल अंदाज में बोलेगा, और उनमें हमें साइंस मिलेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 25 खोलिए, अगर कोई खोलेगा तो, वरना मैं बता देता हूँ पढ़ के। नहीं नहीं, आप बताइए ना, तो फिर हमारे सवाल है, हम इस चैनल पे हम अपने सवाल रख रहे हैं, उसके जवाब भी आप दे सकते हैं कभी भी आके, ऐसा नहीं कि अभी होना में, हम आपके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे, हम हमारे सवाल रखते रहते हैं। हाँ आप बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। आप क्यों क्यों मानते हैं कुरान को अल्लाह की ठीक किताब, है ये ठीक है आप ठीक है ठीक बताना है चाह ठीक रहे है हैं, आप ठीक है बताइए। ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ। चैप्टर जी नंबर 25 वर्स नंबर 25 में लिखा है कि जब कयामत आएगी, हालांकि कुरान में और भी बहुत सारी जगह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि हाउ अल्लाह क्रिएटेड द यूनिवर्स, और जो कि विच इज एक्यूरेट मॉडर्न नॉलेज में वो फिट होता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 25 नंबर 25 में बताया जा रहा है कि यूनिवर्स कैसे एंड होगा। चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 25 में बताया गया है कि उस दिन अल्लाह ताला इस यूनिवर्स को फाड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट वर्ड वहां पे अवेलेबल है, रिप या स्प्लिट कर देंगे। टुडे मॉडर्न साइंस टेल्स अस के देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज कि किस तरीके से हमारा जो ये यूनिवर्स है वो एंड हो सकता है। उनमें से एक पॉसिबिलिटी है द बिग रिप की, जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड पॉसिबिलिटी है। और दो द बिग रिप है, ये कैसे होगा? जैसे कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, नासा पे आप जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग फास्टर, मतलब ये लगातार एक्सपैंड कर रहा है बहुत ज्यादा तेजी से। इसका जो एक्सपेंशन है वो एक्सपोनेंशियल है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे जैसे ये यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इसका एक्सपेंशन कंटिन्यू रहा तो इसका जो फैब्रिक है स्पेस का, वो रिप कर जाएगा, फट जाएगा। वही सेम वर्ड जो कुरान ने यूज किया वो साइंटिस्ट यूज करते हैं आज। कुरान ने 1400 साल पहले यूज किया, आज साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं। और सर, सर बस इतने पे ही रुकेंगे हम, इतने पे ही रुकेंगे। वर्स नंबर 25, चैप्टर नंबर 25। चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 25। ओके, आप उसको एक बार अरबी में कहिए। ओके, मेरे सामने अरबिक कुरान नहीं खुला हुआ। ओके सर, क्या आप उसको उर्दू में कहेंगे कि इसमें क्या कहा गया है? एक सेकंड मैं खोल देता हूँ। हिंदी कुरान मेरे सामने खुला हुआ है। जी और जिस दिन आसमान फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे। सर, आसमान के साथ कुछ और भी होगा आसमान, सर। बिग रिप थियरी में आसमान एक फटेगा बोल मिनट के दिया ही नहीं कुरान है। सर, एक मिनट कुरान सर प्लीज। ओके 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 ओके, पहले आसमान के पहले साथ इस और पे कुछ भी कुरान सर होगा ने क्या फटने वाला। कहा? कुरान सर ने कहा कि बिग रिप थियरी में आसमान नहीं है। ओके, तो पहली बात यह है कि ओके, सर नहीं नहीं सर, अरबिक अपन लैंग्वेज जो में। अपना ट्रांसलेशन, सर 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 प्लीज, आप अभी जो ट्रांसलेशन आप कह रहे थे एक बार फिर कहिए। ओके, कह देता हूँ। और जिस दिन आसमान फट जाएगा और फरिश्ते जी, लगातार उतारे जाएंगे। ये है ट्रांसलेशन। आसमान और फरिश्ते के अलावा और कोई जिक्र नहीं है आपके हिंदी ट्रांसलेशन में? नो, क्योंकि कुरान में और भी कई जगह पे आसमान के फटने का जिक्र है। चैप्टर नंबर 65 में जी भी सर है। डार्क एनर्जी का है क्या? नहीं, डार्क आज एनर्जी अपन, बताइए ना। जी मैं एक नहीं ट्रांसलेशन बताता हूँ, उसे आप गलत कीजिए। और जिस दिन आसमान बादल समेत फट जाएगा और फरिश्ते बादल समेत, उतारे जाएंगे। बादल समेत। जी ओके, एक सेकंड में, मेरी मोबाइल में है तो मैं इसको फंस गया। ये द मेंशन द डे व्हेन द हेवन विल स्प्लिट ओपन विद इमर्जिंग क्लाउड्स। तो इसमें तो ये जी, है कि जिस दिन आसमान बादल जैसा फट जाएगा। अच्छा, बादल जैसा फट जाएगा लिखे तो हुआ है ट्रांसलेशन में। वाह 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 वाह, बहुत जी, अच्छी साइंस है भाई, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत साइंस है। और बादल बोलिए। कैसा फटता है और सर, ये रहा एक मेरे बार पास। बताइए। लोग मजे ले रहे हैं, चलिए और बोलिए। और ये रहा, बादल जैसा फटेगा नहीं 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 मतलब नहीं, कि ये रहा मेरे डार्क पास। एनर्जी कुछ नहीं रहेगा, मेरे मतलब डार्क एनर्जी नहीं रहेगा, नहीं नहीं सर। एनर्जी डेंसिटी का ओके कुछ ओके नहीं ओके रहेगा, ओके ओके, लिसन अब एक्सेलरेटिंग लिसन अब यूनिवर्स नहीं लिसन अब रहेगा। लिसन अब लिसन अब लिसन अरे अब सर, लिसन। क्यों अपना ठीक है। टाइम खराब कर अ, रहे हैं, क्यों एक अपना मिनट, एक टाइम नहीं नहीं खराब? मिनट सर, कुरान बादल सर। चलिए वैसा ही बोलिए। फटेगा। बिग रिप, जी रिप जी जो जी, होता है ना, जो बिल्कुल साइंटिस्ट बिल्कुल। एक्सप्लेन करते हैं, जो हाँ साइंटिस्ट हाँ, क्या एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते करते हैं हैं? कि रिपिंग रिपिंग ऑफ द स्पेस टाइम,
जो रिपिंग नहीं नहीं, अब आपको नहीं सुनना तो मैं आपको यहाँ पे सिखाने नहीं आया कि ABCD। अगर आपको चेक करना है तो मेरी बात जाके आप नासा पे बिग रिप टाइप करके चेक कर सकते हैं। मैं बिग रिप सॉरी चढ़ नासा रहा पे कह हूँ रहा हूँ, सर। थियोरेटिकल साइंटिस्ट जो है नहीं अच्छा, आप मुझे बात सडन एक रिप सिंगुलैरिटी के बारे में बोलिए ना मुझे। कोराम एकदम सर, जो हम साइंस की बात मुझे मेरे सामने मत करो सर, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू सर। ओके सर आप बोलिए इनको। आप भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में, साइंस के बारे में मुझे ना कहिए। आप असाबे कैफ में कितने आदमी थे और कितने दिन सोए थे, उसके ऊपर एक सूरा है, वो क्वांटिटी बता दीजिए। मेरे समझ में नहीं आया असाब कैफ में। जी हाँ हाँ, तो ये तो क्या कहते हैं, इफ देयर इज अ गॉड देन ये पॉसिबल है, कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वो अब अलग बात है कि आप लोग प्योर मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो ये बिलीव करते हैं कि इफ देयर इज अ गॉड वो कुछ भी कर सकता है। तो सर, बिलीफ की जहाँ बात आ रही है तो हमारा आपका झगड़ा ही कहाँ है? सर तो बिलीव तो आप भी करते हैं, बताइए मैं आपको कहाँ में साबित करूं। आप लोग बिलीव तो आप भी करते हैं, क्या आप बिलीव नहीं करते? मेरा आप सवाल ये बिलीव है, नहीं करते, आप एक बिलीव मिनट नहीं सर, करते। पहले सर मुझे मेरी ये बात बताइए तो आप सुनिए बिलीव सर। करते हो या नहीं, आप सर किसी मेरी चीज में बात तो बिलीव सुनिए करते हो या सर, नहीं? सर मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, आसाबे कैफ एक वाकया है जो गुजर चुका है। आसाबे कैफ एक वाकया है जो गुजर चुका है, और क़यामत एक वाकया है जो आने वाला है। जो गुजर हाँ चुका यस। है वो जो बता नहीं सकता, तो आने वाला बता रहा है। आप बिलीव कर रहे हैं तो एंजॉय, बिलीव कीजिए ना, हमने कहाँ रोका है। नहीं तो बिलीव तो देखिए सर, जो बात है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और कुरान सिमिलर बात कहता है कि यूनिवर्स विल स्प्लिट, तो एक्सपैंड नहीं, ये एक इसके कुरान खिलाफ नहीं नहीं है। और बोल ये रहा तो है वो सिर्फ एक सब। बात है, ये तो सिर्फ एक आयत कुरान है। अभी साबित अभी तो नहीं मैंने कर सिर्फ रहा एक ही है। आयत आप बोली, अभी ऐसा बोल तो हमटी डमटी भी बोल रहा एक है ही भाई। आयत बोली सर, मैंने अभी एक ही आयत बोली सर, मैंने एक ही मैं आयत बोली मैं अभी। तो बोल रहा हूँ पूरा नर्सरी राइम प्रूफ करता है बहुत सारी चीजों को। बच्चों के साथ नर्सरी राइम की क्या? तरह आप प्रूफ कर रहे हैं चीजों को। वो तो बोल रहा हूँ ना मैं, हमटी डमटी भी नहीं प्रूफ बिल्कुल कर रहा है। नहीं। ग्रेविटी प्रूफ कर रहा है भाई हमटी डमटी। अगर आप इस ओके किस्म की ओके। बेहुदा और बेवकूफ चीजें जो है लाके ग्रेविटी कुरान की ग्रेविटी आयतें डाल प्रूव के नहीं होती, ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटी एक ऑब्जर्वेशन है। अरे ठीक है तो सर छोड़िए सर, ये बेकार की बातें मत करिए। कुरान में कहाँ लिखा है वो? नहीं आप नहीं। बोल रहे हैं ना कि फटेगा। फटेगा का हाँ मतलब उसको हाँ तो एविडेंस नहीं बोला जाता है, उसको उसको नहीं सर दिया तो मैंने जाता है। अभी एक ही यू तो कैन आयत नॉट से दिखाई, दैट। मैंने तो सर अभी एक अरे ही आयत सर, दिखाई, अभी तो एक ही आयत दिखाई। अरे अभी कौन तो सी आयत है आपने मैंने आपकी? स्टार्ट किया है। एक भी आयत, हर आयत का जो है डिबंक हो चुका है सर। काहे को अपना टाइम ओह खराब माय कर रहे हैं गॉड। आप यहाँ पे आके? ओके सो आप मेरी डिबंक हो डिबंक चुका हो है। चुका है। हाँ आपका मैंने पूरी पढ़ा है तरीके वो से डिबंक। कुरान आपके मुंह पे डाल चुके हैं, कैसे आपके कैसे मुंह पे। डिबंक हुआ, कैसे अच्छा डिबंक हुआ ठीक है प्लीज बताएं। साहब, आप इतनी साइंस बोल रहे हैं ना कुरान में, मुझे जरा एप्पल फोन का बता दीजिए ना, कुरान में कहाँ है जिक्र? क्या? फोन के बारे में बताइए ना, जितने टेक्नोलॉजी है उसके बारे में क्या कुरान बता रहा है क्या? नहीं कुरान कुरान ऐसी इज बुक है जस्ट अ नहीं भाई। बुक ऑफ कुरान साइंस, सुनिए, अब दैट्स सुनिए ऑल। इट्स अ सुनिए बुक सुनिए ऑफ सुनिए, साइंस। मैं लिसन भी लिसन। बता सकता मैं हूँ। समझ गया, मैं सर समझ सर गया, मैं एक समझ मिनट, गया आपका एक मिनट, क्वेश्चन, मैं ओपन माइंड क्वेश्चन जी, समझ एक गया मिनट। आपका। अरे सर मैं सुनिए क्वेश्चन सर बात को, ये सुनना नहीं चाह रहे हैं पर इनकी प्रॉब्लम यही है नहीं, मैं कि आपको सर आप क्वेश्चन मुझे समझ गया। ये बोलिए, मुझे ये बताइए। मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी नर्सरी रहे में उसमें से भी मैं साइंस निकाल सकता हूँ बैठना है तो। और बैठ के मैं मुझे जो है और आयत सर सर हमटी सर डमटी में लिसन भी लिसन, साइंस बन। मुझे और आयत बताने दीजिए, जब भी तो आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ही नहीं हो पाएगा। एक आयत से तो आप किसी को भी मिसलीड कर सकते हो, लेकिन जब आप पूरी चलो पिक्चर देखोगे, ठीक एक है। तो पिक्सल एक मत तो आपकी देखिए। आयत गई पानी में, ये तो गई स्प्लिट नहीं का, क्यों तो गया कैसे गई, पानी में। कैसे गई सर, कैसे गई? गया आपने गया गया पानी में पानी कैसे में। गई? चलो मैंने तो उसको खुद सेकंड में आयत, करी है। सेकंड आयत पे यस है। आपने एकदम से बोल दिया कि पानी में गई, कैसे गई? प्लीज गई मुझे जरा गई एक्सप्लेन चलो। करिए कैसे गई। लेट हिम टॉक, कोरम सर ओके बोलने सेकंड। दीजिए नहीं नहीं, और आगे पहले मुझे बताइए। बताइए कैसे पानी में गई भाई। यूनिवर्स विल स्प्लिट एंड टुडे देखिए है साइंटिस्ट कि इज आप सेइंग द बताने सेम पे थिंग। रोक रहे हो ना। टुडे साइंस इज सेइंग द सेम थिंग एंड द कुरान इज आल्सो सेइंग दिस थिंग। तो मुझे जी बताइए कैसे पानी में गई वो। अच्छा, मैं बोल- सेम थिंग बता रही है आप। हम्म? साइंस और कुरान सेम थिंग बता रही है, ये आपका नहीं पॉइंट है, ठीक बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आगे और बिल्कुल नहीं। कोई आप आयत आप बताइए। मुझे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने। मैं ये कह रहा हूँ कुरान नॉर्मल लैंग्वेज बोलेगा। कुरान ये जी नहीं कहेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुरान स्पर्म की बात कर रहा है तो कुरान ये नहीं कहेगा कि स्पर्म कम फ्रॉम द टेस्टिस एंड द सेमिनल एंड वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब चीजें लोग नहीं जानते थे 1400 साल पहले। कुरान इस लैंग्वेज में नहीं बोल सकता। कुरान उस लैंग्वेज में बोलेगा जो कि 1400 साल पहले अप्रोप्रिएट था और बीच में अप्रोप्रिएट था और आज भी अप्रोप्रिएट है। फॉर एग्जाम्पल कुरान कहता है द फ्लूइड जो कि मैन निकालता है वो आता है
between the ribs cage and loins of a man। तो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने डिस्कवर किया कि जो स्पर्म है और जो पेट की हड्डी सीमेन है वो आता है, जो कि स्पर्म एंड सीमेन जो आता है वो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बब्लोरीथल ग्लैंड से आता है, जो कि लोयंस एंड रिब केज के बिटवीन में होता है। तो ये सब चीजें कुरान ये नहीं बोलेगा। कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस। अगर साइंस की बुक होती तो उसमें लिखा हुआ तो सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब वर्ड जो हैं वो डिक्शनरीज में बाद में डले हैं। डिक्शनरीज इतनी एडवांस नहीं थी 1400 साल पहले कि वो ये सब चीजें बोल सके। हर रोज डिक्शनरीज में कई सारे वर्ड्स ऐड होते हैं। तो इसी वजह से डिक्शनरीज, आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कुरान से कि कुरान यूनिवर्स वर्ड बोले, ब्लैक होल वर्ड बोले, तो दैट्स नॉट गोना हैपन, क्योंकि ये वर्ड्स 1400 साल पहले अवेलेबल नहीं थे। 1400 साल पहले जो वर्ड्स अवेलेबल थे उन्हीं से जो है कुरान उन्हीं में साइन बयान कर रहा है। उन साइन को आज हम डिस्कवर कर रहे हैं। और अब मैं नेक्स्ट आयत बताता हूँ। जी मैं हम्टी डम्टी से मैं साइंस देख रहा हूँ बस। ओके कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चैप्टर कुरान से नंबर, देख रहे हैं, आप कुरान से देख रहे हैं, मैं हम्टी डम्टी से देख रहा हूँ, जैक एंड जिल ओके से नो देख रहा हूँ। प्रॉब्लम। आपका देखिए अभी हमने आर्गुमेंट इज बताया, अभी एज सुनिए, यूजलेस अभी एज सुनिए। हम्टी डम्टी। ओके कोई बात नहीं। ओके हाँ, आपने अब अभी कुरान में हम्टी शुरू करिए। एक सेकेंड, कुरान ये साइंस की किताब है या मजहब की किताब है, ये बता दीजिए खाली। देखिए ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग ये प्रिटेंड कर रहे हैं ना समझने की मेरी बात। मैं आई एम नहीं, मेकिंग समझ इट वेरी क्लियर। आपका तो रेडिकुलस आर्गुमेंट मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे कि भाई आप हाँ में वो और नो हम्टी डम्टी प्रॉब्लम, में वो और तो उसमें नहीं, दिख नहीं आप रहे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लेट्स कैरी डिसएग्री कर ऑन। सकते हैं। आप मेरे हाँ पॉइंट तो ऑफ व्यू से डिसएग्री कर सकते हैं, यस, कोई व्हाट इज देयर प्रॉब्लम टू नहीं है। मैं ये यहाँ एग्री पे एंड नहीं आया, डिसएग्री? भाई मैं आप बिलीव यहाँ करिए पर ना। नहीं, वो तो बिलीव तो आप भी करते हैं। बताइए आप साइंस पे बिलीव करते हैं या नहीं? साइंस इज अ बिलीफ, साइंस इज सर्कुलर साइंस इज रीजनिंग, नॉट अ बिलीव। नो, साइंस इज नॉट अ बिलीव, सॉरी। साइंस इज अ बिलीफ। साइंस कहाँ इज पे हो बेस्ड ऑन आप? फॉल्सिफिकेशन। साइंस इज बेस्ड ऑन फॉल्सिफिकेशन भी करना ओके पड़ता सर, है तो आपको। साइंस नहीं नहीं तो नहीं, लेट्स देखिए रीड बर्ट्रैंड रसल। ये जो बर्ट्रैंड रसल फिलोसफी को जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब स्टेटमेंट मैं कैन सुनिए, ओनली बी अ अब जो साइंटिफिक मैं आपको स्टेटमेंट बताने जा रहा इफ सर, इट कैन बी जो मैं आपको रेफ्यूटेड। अब सुनिए, कैन यू रेफ्यूट सुनिए कुरान? सुनिए सुनिए, कैन यू रेफ्यूट कुरान? भाई इनको सुनिए म्यूट करो सुनिए, ना अमित भाई। अमित भाई इनको म्यूट करो ना जरा थोड़ी देर के। ओके कर दीजिए। हाँ, क्या आप कुरान को फॉल्सिफाई कर सकते हैं? यूनिवर्सैलिटी, फॉल्सिफिकेशन, ये सब साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। इस पे तो आ ही नहीं रहे हैं आप, सिर्फ हम्टी डम्टी साइंस है आपकी। तो आपकी पूरी साइंस ही मुझे हम्टी डम्टी लग रही है। चलो अच्छा है, तो अच्छा ये अच्छा अब जाकिर मैं नाइक बोल कहता सकता हूँ, है। आपने 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 हाँ एक बात बोली कि साइंस लगाइए। जो है वो फॉल्सिफाई पहले हो सर, सकती है, ठीक है। पहले फर्स्ट चीज सुनिए, आपका प्रॉब्लम क्या है सर? एक सेकंड, एक सेकंड, हमारे साथ सचवाला जी नहीं है, क्योंकि आप जो अरबी बोल रहे हैं ना, यहाँ पे अभी अरबी नहीं स्कॉलर बैठे नहीं है। अरबिक, देखिए सच वाला जी अरबी। साहब जो भी हैं, आई डोंट हाँ नो हिम, वो जो भी हैं जी। अरेबिक बोल सकते हैं। भाई मैंने इस वक्त इंडिया में बहुत ही कम ऐसे लोग देखे हैं जो कि कुरान की अरेबिक, क्लासिकल अरेबिक है जिसको वो समझ सकते हैं। नॉर्मल अरेबिक बोलने वाले, आप सोचते जी, होंगे कि वो नॉर्मल अरब लोग क्लासिकल अरबी कुरान को समझ, जानते हो? ओके क्लासिकल क्लासिकल अरबी अरेबिक जानते जानते हैं हैं? तो मैं उनको ऑफ कोर्स मैं उनका टेस्ट लेना चाहूंगा। मैं एक तुम सेंटेंस कौन उनको होते बोलूंगा टेस्ट लेने वाले? क्लासिकल। तुम कौन होते टेस्ट लेने वाले? तुम्हारा तो वो टेस्ट लेंगे, तुम होते कौन टेस्ट लेने वाले? नहीं पहले तो भाई यार मैं तुम पूरी एक, हम्टी आपने डम्टी बोला ना, साइंस निकाल के। आपने सर बोला ना आप कि यही क्लासिकल नहीं प्रूव अरेबिक कर जानते रहे हैं, हैं तो कि मैं आप टेस्ट बोल लूंगा, रहे फिर हैं मुझे कि उन बुक पे ऑफ ट्रस्ट हो साइंस। जाएगा ना, उन पे हाँ, मुझे ट्रस्ट हो जाएगा कि वो वाकई पहले में तो हमको क्लासिकल अरेबिक आपका जानते हैं। टेस्ट मैं लेना एक है। सेंटेंस बोलूंगा उनको, पहले मुझे तो हमको एक आपका सेंटेंस टेस्ट बोलना है। लेने का है। मुझे अभी तक है आपका ही समझ में नहीं आ रहा नहीं मकसद मुझे क्या है नहीं यहाँ आता पे। अरेबिक, क्लासिकल आपका अरेबिक, जो है मैं तो उन पे तो ट्रस्ट और करूंगा भाई। अभी मुझे एक सेंटेंस आपको पता है, दो अरबी, तीन। एक सेकंड, एक सेकंड, आपको अरबी अरबी जबान नहीं आती है, क्लासिकल अरबी नहीं आती है, और आप टेस्ट लेने बैठे हैं एक स्कॉलर का। वाह वाह वाह, ओपन माइंड है देखिए आप। लिसन, अब मेरी बात एक्चुअली सुनिए, अब मैं मेरी आपको बात सुनिए, बोलूँ ना, आप सुनिए अपना सुनिए। नाम बदल दीजिए। मैं आप ओपन सच माइंड वाला नहीं, साहब पर, एक मैं सेकंड भाई, सच आप वाला अपना साहब ओपन पर, माइंड नहीं, सच वाला, ओपन हेड रखिए लिसन, आप। ओपन हेड वो रखिए आप। मेरा ओपन है, मेरा ओपन है। ओपन हेड है, मैं क्योंकि सच, उससे से ब्रेन निकल जाता है। क्योंकि अभी तक आप जो प्रूफ कर रहे हैं, मुझे तो कोई साइंटिफिक चीज दिखी नहीं। अभी वो आप भाई देखिए, मेरे पास हर चीज का अच्छा, इलाज है। मुझे एक चीज का मेरे को जवाब दीजिए। क्या ये आयत पढ़ के 1400 साल छोड़िए, 100 साल पहले भी किसी को ये आया था क्या, बिग रिप थियरी? मैं अभी मानने को तैयार हूँ देखिए आपकी बात। हाँ बिल्कुल, अभी रुक जाइए, अभी सुनिए मेरी बात को, नहीं नहीं नहीं, ये सुनिए मत अभी मुझे सुनिए, मैं मुझे आपको बता रहा हूँ बताइए, ना, 100 मैं 150 आपको साल बता रहा पहले हूँ, मैं आया इसका क्या? जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, मैं इसका हाँ, जवाब दे रहा हूँ बिल्कुल। बिग रिप थियरी। आज हम लोग, आज वी मुस्लिम से कि एडम एंड ईव वाज द फर्स्ट ह्यूमन, कोई मानने हाँ, को तैयार होता है इस टाइम? एथियस्ट, सब लोग मजाक उड़ाते हैं। हम लोग नहीं, हमेशा से कहते आते हैं कि एडम एंड ईव द फर्स्ट ह्यूमन और जन्नत हम्म, जहन्नुम है,
और यूनिवर्स फटेगा, कोई नहीं मानता था 10 साल 20 साल पहले। लेकिन जब अच्छा। साइंस ये चीज डिस्कवर करती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एडम एंड ईव की बात आती है, एडम एंड ईव आज हमको पता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में एंड वाई क्रोमोसोमल एडम के बारे में, तो अब लोगों ने रिसेंटली बिलीव करना शुरू किया है You कि know हाँ about हम Lucy? सब या आई नो Yeah, so she was the first Eve. चलो आगे, आपका अरबी टेस्ट लेने आ गए, इंटरप्रिटेशन, आपका अरबी टेस्ट लेने आ गए हैं सचवाला जी। नहीं आइए मुझे, मैंने सचवाला बोला है कि अरबिक नहीं आती मुझे, मैंने बोला। हेलो हेलो जी जनाब, जी जनाब, कैसे हैं? फरमाइए, क्या मैंने कहना एक चाहते ओके मैं एक चीज, नहीं मुझे आपकी अरेबिक पे डाउट है, तो मैंने सोचा कि आप क्लासिकल अरेबिक जानते हैं, तो मैं अगर यहाँ से मैं शेयर कर पाऊँ, मैं शेयर नहीं कर पा रहा। एक स्क्रीनशॉट में चाहता था कि आप मुझे वो पढ़ के सुनाए, तो मुझे आपकी अरेबिक पे ट्रस्ट हो जाएगा। अगर आप अरेबिक पे ट्रस्ट नहीं होएगा, वरना मुझे इस तरीके से आपको क्लासिकल अरेबिक आती है या नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं आती, मुझे नहीं पता। मेरे पास लेकिन एक स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैं उसको सेंड नहीं कर पा रहा। किसी तरह मैं शेयर कर दूं तो हैं? ठीक है, बेटर रहेगा। जो जाने तो जो चीज आप सेंड नहीं कर सकते उसको रहने दें। अब जो जिस आयत पे आप बात कर रहे थे, वयौम तशक्ककुस समाउ बिल गमामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। हाँ जी, जरा अरेबिक इसकी अगर आप हिंदी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, तो प्लीज करिए। देखिए, वयौम तशक्ककुस समाउ बिल गमामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, इसका मैं एक एक वर्ड आपको बताऊंगा। वयौम तशक्ककुस समाउ, जी बढ़िए। वयौम तशक्ककुस समाउ बिल गमामी, जी, और जिस दिन आसमान बादल के साथ फट पड़ेगा, बादल के साथ फट पड़ेगा, ये और जो है ना सर, और मलाइका। सुनिए, मेरे पास मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन है, उन्होंने और मैंने अभी खोला है, उन्होंने लिखा है कि जिस दिन आसमान बादल सा फट पड़ेगा, ना कि साथ फट पड़ेगा। देखिए, बादल सा नहीं होता, अगर बादल सा होगा तो कल गमाम होता। सुनो, यहाँ कल गमाम नहीं है, सा के लिए सा का लफ्ज आता है, यहाँ बी है। वही बात आई कि मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग ग्रेट अरेबिक ट्रांसलेटर से ज्यादा जानते हैं क्या। चलो कोई बात नहीं, अगर आप इसको अरे जनाब, मेरे पास भी तो एक ट्रांसलेटर है, मैं भी जो है वो भी पढ़ रहा हूँ। सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी वर्सेस देखिए, मैंने आपको बता दिया है, अगर आप अरबी समझते हैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए, वहां पे बादलों का कोई जिक्र नहीं है। मैं एक सेकंड सर्च कर लेता हूँ। बादलों का कोई जिक्र नहीं है, बहुत सारी आयत, आप ये कह रहे हैं? मैं ये सुनिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि और भी आयत हैं कुरान में जहाँ पे बादलों का कोई जिक्र नहीं है, वहां पे साफ साफ लिखा है यूनिवर्सल। देखिए, आपने जिस आयत का यहाँ रेफरेंस दिया है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, 25 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरे ट्रांसलेशन में अगर मैं आपको कहूँ तो स्क्रीनशॉट, लेकिन मैं सेंड नहीं कर पा रहा, मेरे साफ साफ ट्रांसलेशन। अरे जनाब, कोई और ट्रांसलेशन खोलिए आप। बिल गमाम का क्या मतलब है, देखिए उसमें। नहीं, मेरे सामने जो ट्रांसलेशन है वो दो ट्रांसलेशन है। एक में लिखा है कि जिस दिन आसमान फट जाएगा, और दूसरे में लिखा है कि जिस दिन आसमान बादल सा फट जाएगा। इसका मतलब पहले जो ट्रांसलेशन लिखा है उसने अलगमाम का तर्जुमा ही नहीं किया, वो भूल गया तर्जुमा करना। नहीं, ये तो ट्रांसलेटर्स के, देखिए अलहमाम, तो इसका मतलब आप ट्रांसलेटर की बैसाखी पर क्यों चल रहे हैं? आप डायरेक्ट अरबी क्यों नहीं सीखते? क्योंकि अरबिक इज अ लॉन्ग लैंग्वेज, इसको सीखने में 6 इयर्स लगते हैं। आपने 6 इयर्स लगते हैं, लेकिन फिर उसके अब सुनिए मेरी बात, तो अरबी सीखे बगैर आप जो है यहाँ पर क्या जो है किस तरह का क्लेम करने आए हैं, आप जरा बताइए। सर एक सेकंड, अभी मैं आपको 25 के जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं उन सब की ट्रांसलेटर्स बता देता हूँ। लेकिन 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। देखें, आपके पास अरबिक का ओरिजिनल टेक्स्ट मौजूद है ना? आप उसमें देखिए कि बिल गमाम का वर्ड आया है, इसका क्या मतलब है? मेरे पास डिक्शनरी भी मौजूद है, लेन लेक्सिकॉन पुरानी, लेकिन उसमें देखने में बहुत टाइम जाएगा। मैं कोई भी चीज बोलता हूँ तो ऐसे नहीं बोलता, मेरे पास डिक्शनरी भी है लेन। नहीं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं तो मैं बताया ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, क्या बताया? आपके सामने जो वर्ड, जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट है, उसमें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ
वयौम तशक्ककु समाउ बिल गमामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला। आपकी अरेबिक पे जब तक डाउट करूंगा जब तक आप मुझे क्लासिकल अरेबिक देखें जनाब, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं अरबी का जो है जो टेक्स्ट है वो पढ़ के सुना रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि यहां मा बिल गमाम का क्या मतलब है, जरा मुझे बताइए। सर मैंने आपको बताया ना कि जो ट्रांसलेटर्स ने ट्रांसलेट करी है वो ठीक है। कहाँ है उसमें बिलगमाम का जो है वो बोर्ड है ही नहीं ना। जिस दिन आसमान बादल सा फट जाएगा। ओके करेक्ट। बादल सा नहीं है, बादल समेत है, या बादल के साथ है। बादल समेत या बादल के साथ? बादल सा है मेरे ट्रांसलेटर में। आप निकालिए और 2-4 ट्रांसलेशन निकालें। ओके मैं निकालता हूँ। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो आ रहा है, इस वजह से टाइम लग रहा है। बाकी कुरान में तो और भी आयतें हैं। चैप्टर नंबर 2-3 ट्रांसलेशन निकालिए ओपन माइंड सर, 2-3 ट्रांसलेशन निकालिए। सचवाला सर, मुझे सबसे पहले ये प्रॉब्लम है कि मुझे अरबी नहीं आती है जी। तो मैं आपके अरबी को कैसे चेक करूं, उसका कोई मेथड है क्या? अरबी मुझे नहीं आती है लेकिन मैं आपकी अरबी चेक करना चाहता हूं, तो कोई तरीका बताइए आसानी के लिए मेरे। अब मैं क्या बताऊं? मुझे हंसी नहीं आती लेकिन मैं आप पर हंसना चाहता हूं। आपकी अरबी चेक करना चाहता हूं, तो कोई बात ऐसी है, देखिए मुझे हंसी नहीं आती लेकिन मैं आप पर हंसना चाहता हूं। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, ओपन माइंड, क्या आपके कंप्यूटर की कीबोर्ड खराब है? आपने क्लोज माइंड की जगह ओपन माइंड क्यों लिख दिया? तो सर मैं मोबाइल पर हूँ, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन। ओके सर, मैं अगली स्ट्रीम में भी आपको लूंगा। आप सिर्फ अपनी आईडी और नाम ना बदले, मैं अगली स्ट्रीम में भी आपको लूंगा। आपसे गुजारिश है मैं तो आपको और ट्रांसलेशन पढ़ो। ठीक है, मैं अपने फाइनल वर्ड्स बता दूं। मैं थोड़े से फाइनल वर्ड्स कह देता हूँ। देखिए सचवाला साहब, मैं आपकी अरेबिक टेस्ट करना चाहूंगा, जब भी उसके बाद मैं आपको ट्रस्ट करूंगा। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है जिनकी अरब मैं जानता हूं, लेकिन आप नहीं जानते उनकी ट्रांसलेशन क्या है। वो क्लासिकल अरेबिक के जो है स्क्रीनशॉट है, अगर आप उनको पढ़कर मुझे उनके ट्रांसलेशन बिल्कुल सही कर देंगे तो मैं आप पे ट्रस्ट करूंगा। मुझे यकीन हो जाएगा कि आप कुरान को ट्रांसलेट भाई मुझे ट्रस्ट ना करें आप, मैं कौन जो है, मैं कौन होता मुझे मुझ पर आप ट्रस्ट क्यों करते? आप जो टेक्स्ट पेश कर रहे हैं आप उसी का तर्जुमा बता दें। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि मैं आई ट्रस्ट ऑन दीज ट्रांसलेटर्स। तो कहाँ है ट्रांसलेटर? आपने अभी तक जो कोई ट्रांसलेशन नहीं दिया है ना, उसमें तो एक वर्ड मिसिंग है। बताया तो सर मैंने, मौलाना वहीदुद्दीन, उसमें एक वर्ड मिसिंग। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे कि देखें कि अगर बादल सा होता तो कल गमाम होता। यहाँ बिल गमाम है, यहाँ बिल गमाम है। ओके, वही तो बात है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो चलिए, ये जो वर्ड्स आप बता रहे हैं इसी पर आप सर्च कीजिए, देखिए आपके पास डिक्शनरी है और आपके पास ट्रांसलेशन से है बहुत से, तो आप सर्च कीजिए जो सचवाला सर 2 वर्ड कह रहे हैं उसका सही तर्जुमा क्या है, सही ट्रांसलेशन क्या है, ये चेक कीजिए। आई एम वेरी सॉरी, कोरहम सर को भी मैंने बाहर किया, मैं खुद भी बाहर हुआ था और हमारे अमित भाई को भी बाहर किया था, और लेकिन जो आराम कर रहे थे उन्हें अंदर छोड़ दिया था। सॉरी सचवाला सर, हम इनको रिस्पेक्ट भी देते हैं और आने वाले स्ट्रीम में आपको इनवाइट करते हैं। आप जो भी वर्ड्स लाएंगे उसके रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।